हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से 3-4 बड़ी अहम बातें जो हैं वो लिखी। अब चूंकि जावेद चौधरी साहब पहले भी जनरल बाजवा साहब से मिलते रहे हैं और उन्होंने उनके हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन अब इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने 4 कन्फेशंस की हैं, 4 जो एतराफ़ात किए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। पहला एतराफ़ इस कॉलम में बाजवा साहब ने कहा है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली में उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। यही बात पीटीआई पहले कह रही थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। वो इस ज़मन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो हैं वो नाराज़ हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है। और ये जो कन्फेशन है, ये जो एतराफ़ है फॉर्मर आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा साहब का, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक डिवेस्टेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। और ये कहना कि चूंकि बाहर की कुव्वतें खुश नहीं थी इसलिए हमने इमरान खान को तब्दील कर दिया, ये बात नाकाबिले कबूल है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे ये मामला जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे या क्या करेंगे। और ये कहना कि फ़लानी हुकूमत चूँकि खुश नहीं थी तो हमने फ़ैसला किया कि इनको चेंज कर दें। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसमें जो जावेद चौधरी साहब ने लिखी है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, वो ये लिखी है कि जो इनके मुकदमे हैं नवाज शरीफ के, डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और नैब जो है उससे कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब का मुकदमा जो है वो भी आर्मी चीफ ने ख़त्म करवाया। अब यही बात इमरान खान पहले कह रहे थे कि आप नैब को और कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस हो रहा था और वो फैसले हो रहे थे कि किसने क्या करना है। ये जो एतराफ़ जुर्म है, ये जो एतराफ़ है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। और ये मानना कि इसके बाद जो नवाज शरीफ के मुकदमे हैं और उसके साथ साथ जो शौकत तरीन साहब का नैब में मुकदमा है, अगर वो बकौल जावेद चौधरी साहब के जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने ख़त्म करवाया, ये बहुत एक संगीन, मैं समझता हूँ, इंटरवेंशन है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में और एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। और इसके नतीजे में भी हमारे यहाँ जो बहरान है उसका इजहार होता है। और चौथी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी। और रज़ा बाकर ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि बड़ी हीट अप हो गई है और इसलिए आप जो है वो आके देखें। अब मुझे आप बताइए कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच है इकॉनमी की, उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है या कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, ये गलत अप्रोच नहीं है। आप इकॉनमी के माहिर नहीं हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ है पिछले 9 महीने में, वो आपके सामने है। पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 10% के ऊपर चल रही थी। पाकिस्तान में 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी। पाकिस्तान में फी का आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हम 31 अरब डॉलर के करीब जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी उसके ऊपर चले गए थे और हमारी रेमिटेंस जो है वो भी इतनी ही चली गई थी। तो एक बहुत इकॉनमी, चलती हुई इकॉनमी को उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी नहीं चल रही और हुकूमत तब्दील कर दी गई। और उसके बाद अब आज हमें नहीं पता IMF से इनका मुआहदा होता है नहीं होता। ये जो एतराफ़ात हुए हैं जनरल बाजवा साहब के तरफ से जावेद चौधरी साहब के कॉलम में, मैं ये समझता हूँ इसने मौजूदा हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, पहले ही हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात में है। और जितनी जल्दी हम नए इंतखाबात में जाएं उतनी जल्दी
ہم پاکستان کو بحران سے نکال پائیں گے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے، اور مسلم لیگ نون کے خود لوگوں نے ہی جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے تباہ کر دی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے، لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو شاہد خاقان عواسی نے، مفتاح اسماعیل نے، اور اب آ کے کیپٹن صفدر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان میں وزن ہے، اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول آف لا اور اس میں بات، اور اسپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہیں اس کے بعد تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چودھری صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا، اب ہم بھی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بیان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں جاوید اقبال صاحب ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے. تلخیاں کم کرتے ہیں. پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اتنی بڑی اب کنفیشنز آ گئی ہیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں اب کیا آگے بات چلتی ہے. تھینک یو.